गाथा, शौर्य गाथा। हनुमान जी के जैसी शौर्य गाथा तो हनुमान जी की ही है, दूसरे की नहीं है। ऐसी कीर्ति हनुमान जी के जैसी कीर्ति हनुमान जी की ही है, विरदावली नहीं आन की। और ये कैसे हैं हनुमान जी? सुमिरत संकट शोच विमोचन, सुमिरत संकट शोच विमोचन, मूरति मोद निधान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। वैसे हम कथा कह चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनः कह देते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है, सुमिरत संकट सोच विमोचन। हनुमान जी का स्मरण करते ही शोक नष्ट हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है और संकट भी दूर हो जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। राम जी हनुमान जी की महिमा को बढ़ाते हैं, एक ही प्रयास है राम जी का, हनुमान जी की महिमा सर्वोपरि हो गई। अहिरावण का नाम सुना होगा आपने, अहिरावण। तो अहिरावण को पाताल का राजा था, अहिरावण पाताल में उसका राज्य था। और रावण ने अहिरावण का स्मरण किया कि अब कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाद भी मारा गया, अब मेरे दोनों हाथ कट गए कुंभकर्ण मेघनाद के मरने से, अब मेरा सिर कटना ही बाकी, अर्थात अब मैं ही बाकी हूं, मैं क्या करूं। तो रावण ने अहिरावण का स्मरण किया। आप लोग कहेंगे कैसे बुलवाया इतनी दूर से? तो रावण ने आकर्षण मंत्रों का जप करके इसको बुला लिया, आकर्षण किया मंत्रों से और बुला लिया। ऐसा होता है, हाँ, मंत्रों में बड़ी भारी शक्ति होती है। बगल में ही श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ संकीर्तन भवन में एक बहुत अच्छे महापुरुष रहते थे, पूज्य श्री कवि जी महाराज। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का जन्म था, मिस्र ही थे, विरक्त महात्मा थे और संस्कृत के बहुत अच्छे पंडित थे। तो वो उनके नेत्रों में काला पानी उतर आया था, तो नेत्र ज्योति चली गई थी, सूरदास हो गए थे। तो फिर सब छोड़ के वो विरक्त हो गए और यहाँ पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी ने उनको अपने यहाँ रखा था। हमारे महाराज जी के पास वे आया जाया करते थे और हमारा उनका संबंध इस प्रकार से जुड़ा कि उन्होंने महाराज जी के सामने अपनी एक वेदना व्यक्त की। कवि जी महाराज ने उन्होंने कहा कि जब तक आंख हमारी थी तब तक हमने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। क्यों? मेरे मन में था कि हिंदी की पुस्तक है, क्या पढ़ना, चौपाइयाँ हैं, सुनते ही रहते हैं, महत्व बुद्धि नहीं थी। लेकिन अब आंख जब चली गई, दिखना ही बंद हो गया, अब मैं रामचरितमानस सुनता हूँ तो मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। ये तो समस्त शास्त्रों का सार है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए था। तो अब वृद्धावस्था तो मेरी है, लेकिन मैं रामचरितमानस कंठस्थ करके मरना चाहता हूँ, जिसमें मैं रामचरितमानस की पंक्तियाँ गुनगुनाता रहूँ, मेरा समय कट जाएगा। तो आप किसी ब्रह्मचारी बटुक को भेज दीजिए, वो हमको रामायण याद करावे।
और हम उसको कुछ पढ़ा देंगे, चाहे साहित्य पढ़ ले, चाहे हमसे व्याकरण पढ़ ले। तो तब हम गुरुजी के पास जाना आरंभ नहीं किया था, तो लघु सिद्धांत महाराज जी के चरणों में हो गया था हमारा। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि लघु सिद्धांत तो इनका हो गया है, अब ये सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे। बोले ठीक है, हम देख तो सकते हैं, तो हमको ये पढ़ के सुनाएंगे, हम उसका व्याख्यान करके पढ़ा देंगे। तो हम इनको सिद्धांत पढ़ाएंगे, ये हमको रामचरितमानस कंठस्थ कराएं। इस तरह से हमारा उनके पास जाना आना हो गया। जाना आना हो गया तो बड़ा प्रेम हो गया, वो हमसे बड़ा स्नेह करने लग गए। हम उनके कमरे में कभी सफाई वगैरह भी कर देते थे, और कोई बात कहते तो उनकी सेवा कर देते। और संस्कृत पढ़ाने वाले सरल तो होते ही हैं, बड़े प्रसन्न होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि हमारे जो पितामह थे वो बड़े उच्च कोटि के उपासक थे भगवती के, उनको तंत्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, और हमारे पितामह के पास जो है तंत्र वो सब मंत्रात्मक है, उसमें कोई अशुद्ध वस्तु खाने पीने वाली बात नहीं है, केवल मंत्रों का ही प्रयोग है। और मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, ये सारी सिद्धियां मेरे पितामह को थी, और उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे दिया। पर मुझे कोई सुपात्र नहीं मिला। तुम सुपात्र मिले हो तो कहो, तुम्हें समस्त मंत्रों का तुम्हें उपदेश और विधि का उपदेश कर दूं। और तुम ये तंत्र बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में। कोई दुष्ट साधु ब्राह्मण को परेशान करे, अबला स्त्री को परेशान करे, तो ब्राह्मण मंत्र के द्वारा ही उसे दंडित करते हैं, तुम उसे दंड दे सकते हो। तमाम कथाएं सुना दी उन्होंने, हमारे मन में भी थोड़ा आकर्षण जग गया। तो मैंने उनकी बात पूछ करके, सुन करके कहा कि यदि आपकी आज्ञा होवे तो मैं पूज्य महाराज जी से पूछ लूं, क्योंकि हम उनके चरणों में रहते, उनकी बिना आज्ञा के हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं महाराज जी से पूछ लूं? नहीं 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 नहीं, महाराज जी से बिल्कुल मत पूछना, वे तो महात्मा हैं, वो तुम्हें इस प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करने की सलाह ही नहीं देंगे। ये तो तुम्हारे पास व्यक्तिगत निधि रहेगी, मैं पढ़ाता हूं तुमको, ये भी ले लो। पर हमने उनको तो नहीं बोला, पर मन ही मन हमने ये निश्चय किया कि हम बिना महाराज जी से पूछे तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा मन में विचार कर लिया। लोभ तो जगा था कि ये मिल जाए हमको, लेकिन मन में ये हुआ कि महाराज जी से पूछेंगे पहले। जब हमने कुछ उत्तर नहीं दिया उनको कि पढ़ाओ न पढ़ाओ सुनाओ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा लगता है, अरे महाराज बड़ी बड़ी नाक रगड़नी पड़ती तब कोई एक विद्या देता है, हम तुमको बिना तुम्हारे याचना के दे रहे हैं तो तुम बोले ही नहीं रहे हो। अरे भाई क्या बात हो गई? लगता है तुम्हें इसका प्रभाव मालूम नहीं है। रावण ने आकर्षण मंत्र के द्वारा अहिरावण को बुलाया था, और वो आकर्षण मंत्र भी मेरे पास हैं। ये मंत्र तुमको पढ़ा देंगे तो जिसका चिंतन करके जिसका आकर्षण करोगे वही आ जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो चाहो सो लेन लग जाएगी। अधिकारी, ऑफिसर, सेठ, साहूकार, मंत्री, संतरी, जिसको चाहो दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी तुम्हारे सामने आ जाएगा। बोले हम चमत्कार दिखाते हैं तुमको पहले अपनी विद्या का। तो अष्टमी थी, अष्टमी को हम नहीं आते थे उनके पास पढ़ने, अष्टमी और प्रतिपदा को। तो हमने कहा, बोले कि कल अष्टमी है, कल आओगे? हमने कि कल तो नहीं आएंगे, आपके कोई कार्य हो तो बताओ। बोले नहीं, काम कुछ नहीं है, पर हम अपने मंत्र बल से कल तुमको बुलाएंगे, देखते हैं तुम आते हो कि नहीं आते हो। तो हमने हंसकर कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बोले हम तो बुलाएंगे। हमने कहा हम बिल्कुल नहीं आएंगे। कह रहे हम तो बुलाएंगे। तो हमने कहा देखते हैं किसकी बात रहती है, आपकी रहती कि हमारी रहती। अब कुछ भी हो जाए, कल तो हम नहीं ही आएंगे, कह के हम चले गए। और अष्टमी तिथि की सत्य घटना सुना रहा हूं अपने जीवन की। अष्टमी तिथि थी, सायंकालीन संध्योपासन कर रहा था,
अकस्मात मेरी बाएं भुजा में बहुत जोर का दर्द हुआ, अकस्मात इतनी असह्य पीड़ा हुई इसमें कि बिल्कुल फट जाएगी, ये कंधा फट जाएगा। और हमको उन्हीं की याद आने लगी, कबीर जी की। और बंदर तो वैसे ही वृंदावन में रहते ही हैं, और छत पर बैठकर हम संध्या कर रहे थे। माला, झोली, पंचपात्र, आसन सब छोड़ के, बीच में ही माला जब छोड़ करके पागल की तरह हम दौड़ करके उनके पास पहुंचे। ज्यादा दूर भी नहीं, बगल में ही, सुदामा कुटी से कितनी दूर है। दौड़कर जैसे ही हम उनके पास पहुंचे तो हमने देखा वो स्फटिक की माला पर जप कर रहे थे। जैसे ही हम उनके निकट पहुंचते मेरा दर्द खत्म, जैसे जादू मंत्र छू मंत्र हो जाए, दर्द छू मंत्र, एकदम स्वस्थ, दिमाग ठीक हो गया। कहते ना झक्की सी खुल गई, ऐसी हो गया। हंस करके बोलते हैं वो कवि जी महाराज, बोले बंदर माला झोली उठा ले जाएगा, बाद में बात करेंगे, पहले अपना सामान ठीक करके आओ। माला भी पूरी करके नहीं आए, माला तो पूरी करके आते। तो चमत्कार को नमस्कार, मैंने कहा विलक्षण चमत्कार देखा। वहाँ हम जो कुछ कर रहे सब इन्होंने देख लिया, बड़ा मंत्र का प्रभाव है। आए हम, फिर जब पूरा किया संध्या के पात्र भगवान की दया से इतने जल्दी आए गए कि बंदर नहीं आ पाया। और इस चमत्कार को, इस पूरी घटना को मैंने महाराज जी को सुनाया, सवेरे ही सुनाया। महाराज जी बोले तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब उनके पास पढ़ने नहीं जाना है। मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी अरे कुछ बता रहे हैं महात्मा, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। महाराज जी बोले दंड विधान ईश्वर के हाथ में रहने दो, अपने हाथ में दंड विधान मत रखो। साधु में, ब्राह्मण में तितिक्षा होनी चाहिए। तुम्हें भागवत में तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास मालूम नहीं है। क्रोध में अविवेक से ही क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से ही दूसरे को दंड देने की भावना उत्पन्न होती है। और आपके पास सकाम लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे, इसका मारण कर दो, उसका मोहन कर दो, उसका उच्चाटन कर दो, और ऐसा काम करने वाले वो नरक जाते हैं। तुमने ये विचार नहीं किया कि वे महात्मा स्वयं क्यों नहीं ये सब काम करते हैं। स्वयं तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तुमको तंत्र मंत्र सिखाना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई तुम्हारी बंद। हमने कहा जो आ गया, हटा लिया मन वहां से। 2 दिन 3 दिन हम नहीं गए, 4-5 दिन नहीं गए। कवि जी महाराज एक विद्यार्थी लेके महाराज जी के पास आ गए। बोले ये ब्रह्मचारी जी नाराज हो गए हैं क्या बटुक जी, ये पढ़ने नहीं आते हैं, क्या बात है, नाराज हो गए हैं क्या, या आपने मना कर दिया है इनको। महाराज जी बोले कि आप इनको व्याकरण पढ़ाने के नाम से बुला रहे थे, अब आप दूसरी पढ़ाई पढ़ाने लगे, इसलिए मैंने ही मना कर दिया इनको। हमसे बोले कि मैंने मना किया था, तुमने महाराज जी को बता दिया। हमने कहा हम तो महाराज जी के पास हैं तो उनको बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए, बता दिया। तो बोले महाराज जी अब गलती क्षमा करो, सही बात यही है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वैष्णवों को ये सब काम नहीं करना चाहिए, भजन ही करना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा। बोले हमारी रामचरितमानस अधूरी रह जाएगी, आप इनको भेज दिया करें। उनका महाराज बोले ठीक है, आप और दूसरी चीज़ मत इनको पढ़ाना, तो भेज देंगे। फिर हम उनके पास जाने लगे। फिर महाराज जी से बोले कि हम कुछ तो कोई मंत्र तो इनको बतावें। बोले कोई वैदिक सरस्वती जी का मंत्र बता दो, तो विद्यार्थी हैं, सरस्वती मंत्र जप लिया करेंगे। तो उन्होंने फिर नवरात्रि आ रही थी, एक सरस्वती जी का मंत्र बताया, बोले इसको इस पद्धति से जपना, जप लिया। कहने का आशय हमारा यह है कि विद्याओं में बड़ा बल होता है, पर
चमत्कार की ओर यदि हमारी बुद्धि चली गई तो फिर भगवान से हम विमुख हो जाएंगे, हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, बिगड़ ही जाएगी बुद्धि।